आज इस वीडियो में हम देखेंगे ज़करिया स्ट्रीट कोलकाता का एक बहुत ही मशहूर और पुराना इलाका है जो अपनी कल्चरल हेरिटेज और खासकर अपने लजीज खाने के लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है। आई एम मुत्ताब अली खान MBBS स्टूडेंट और मैं इस वक्त जकरिया स्ट्रीट कोलकाता में। ज़करिया स्ट्रीट का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में वहाँ का खाना आता है। ये जगह नॉन वेज लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का सुतली कबाब पूरे कोलकाता में फेमस है। ये इतना नरम होता है कि इसे धागे से बांध कर रखा जाता है। अगर आपको ऑथेंटिक मटन बिरयानी या मटन चाप पसंद है तो ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी जगह बेस्ट है। इनकी बिरयानी में कोलकाता की बाकी बिरयानियों की तरह आलू नहीं होता जो इसे अलग बनाता है। यहाँ का मुर्ग चंगेज़ी और फिश फ्राई काफ़ी मशहूर है। वैसे तो ज़करिया स्ट्रीट साल भर चहल पहल से भरी रहती है, लेकिन रमज़ान के महीने में यहाँ का मंजर ही अलग होता है। अब ये हम लोग रात के वक्त यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ की तो अभी ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। काफ़ी लेट हम यहाँ पर आए हैं। अगली बार अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे। पूरी गली रोशनियों से सजी होती है। इफ्तार के बाद तरह तरह के हलीम, कबाब और शाही टुकड़ा मिलते हैं। रात भर लोग यहाँ शॉपिंग और खाने पीने के लिए आते हैं। खाने के अलावा भी यहाँ पर अत्तर यानी कि परफ्यूम्स, सुरमा और ट्रेडिशनल कपड़ों की बहुत पुरानी दुकानें हैं। यहाँ की गलियाँ थोड़ी तंग यानी कि नैरो है और काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन वही भीड़ कोलकाता की असली ओल्ड सिटी वाइब देती है। ज़करिया स्ट्रीट सिर्फ खाने के लिए नहीं है बल्कि अपनी खुशबू के लिए भी जानी जाती है। यहाँ की पुरानी दुकानें जैसे शम्सी स्टोर्स और आसपास की परफ्यूमरी शॉप्स में आपको नेचुरल फ्लावर बेस्ड अत्तर मिलेंगे जो आजकल मॉल्स में नहीं मिलते। यहाँ से लोग दूर दूर से सुरमा और खास किस्म की टोपी लेने आते हैं। नकोड़ा मस्जिद के बिल्कुल पास बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो जेम्स स्टोन्स यानी पन्ना, मुक्तो, हीरे ये सब के लिए मशहूर है। कुछ शॉप्स जैसे न्यू ओपन जेम्स जयपुर से स्टोन्स मंगवाती है और यहाँ होलसेल रेट्स में मिलते हैं। अगर आपको एथनिक वेयर पसंद है तो रमज़ान के वक्त यहाँ एक बड़ा बाज़ार लगता है। कुर्ता और शेरवानी, यहाँ के लखनवी कुर्ते और पठानी सूट्स काफ़ी पॉपुलर हैं। ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करूँ तो अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट से आए हुए तरह तरह के खजूर और ड्राई फ्रूट्स के ढेर यहाँ हर कोने में दिखते हैं। क्योंकि हम जिस वक्त पर यहाँ पर आए थे उस वक्त शायद तकरीबन 11:30 रात के बज रहे थे, तो जाहिर सी बात है सारी दुकानें उस वक्त मैक्सिमम बंद थी, तो हम लोग ये सब देख ही नहीं पाए, ना ही आपको दिखा पाए। पहले बताए गए कबाब के अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको ट्राई करनी चाहिए। शेरमाल और बकर खानी ये एक तरह की मीठी और क्रिस्प रोटियां है जो दूध और मावा से बनती है। तस्कीन के पास इनका बड़ा कलेक्शन मिलता है। माही अकबरी ये फ्राइड फिश की एक शाही डिश है जो सिर्फ यहाँ के कुछ स्टॉल्स में ही मिलती है। ये कुछ ऐसे हिडन जेम फूड आइटम्स है जो हर किसी को नहीं पता। अगर आप ज़करिया स्ट्रीट की तंग गलियों में थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको कॉलोनियल ईरा की पुरानी इमारतें दिखेंगी। इनमें से कई बिल्डिंग्स में अभी भी पुराने वुडन विंडोज और बैल्कनी पैटर्न्स बचे हुए हैं जो 1920s और 30s की याद दिलाते हैं। ये फोटोग्राफी और एस्थेटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप देते हैं। ज़करिया स्ट्रीट के पास का एरिया कोलकाता का एक बड़ा प्रिंटिंग प्रेस हब भी रहा है। यहाँ पुराने ज़माने से उर्दू और अरबिक की किताबें, इस्लामिक कैलेंडर्स और शादी के कार्ड्स प्रिंट होते आए हैं। ज़करिया स्ट्रीट पर सिर्फ बिरयानी ही नहीं बल्कि मिठाइयों का साइज़ भी देखने लायक होता है। यहाँ का एक एक पराठा इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर ही लोग रुक जाते हैं वहाँ पे। अफलातून की अगर बात करूँ तो ये एक मिठाई है जो मावा, घी और ड्राई फ्रूट से बनती है। इसका नाम जितना फिल्मी है, इसका टेस्ट उतना ही रिच होता है।
अगर आपको लेदर गुड्स का शौक है तो जकरिया स्ट्रीट के पास की छोटी गलियों में लेदर के वॉलेट्स, बेल्ट्स और बैग्स बहुत ही सस्ते यानी कि होलसेल रेट्स पर मिलते हैं। बस आपको थोड़ी बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। कोलकाता में हमारा आना जाना ऐसे ही होता रहता है, तो अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो फुर्सत में काफ़ी अच्छे से जकरिया स्ट्रीट पर एक व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें तो बता ही नहीं पाए।